तो देख के लगता है कि यहाँ पे हमारे 2025 का बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड देखने मिल चुका है। और इसके अलावा क्या बोरुटो एनिमे का कमबैक यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, वो भी ऑफिशियली तौर पे। यहाँ पे इसको लेकर ही मुझे पिछले वीडियोस में काफी कमेंट मिले और साथ ही में यहाँ पे हम लोग और भी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को अब आराम से चिल होकर देखो। एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें अपने सबसे पहले अपडेट के साथ, जो आता है अपने एक मांगा अपडेट को लेकर। और हाँ, यहाँ पे स्टार्ट करें तो मांगा ही अपडेट से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलून जेनरिक रोमांस, यहाँ पे ये वाला एनिमे अभी करेंटली एयर हो रहा है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इस रोमांस एनिमे के अंदर एक चीज डिफरेंट है। यहाँ पे इस एनिमे का जो सीजन 1 अभी आ रहा है वो इसका कंप्लीट अडेप्टेशन होगा। मतलब इसके अंदर हमें सिर्फ 13 एपिसोड देखने मिलेंगे, फिर उसके बाद ये एनिमे कंप्लीटली एंड हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा हैरानी की बात तभी थी जब लोगों को पता चला कि इसकी मांगा तो अभी तक खत्म हुई नहीं है, तो फिर एनिमे वाले कैसे इसका कंप्लीट अडेप्टेशन बना सकते हैं, जिसका आंसर मैं भी नहीं जानता हूँ। बट जहां तक मांगा खत्म करने की बात रही तो यहाँ पे मांगा बहुत जल्द एंड हो सकती है, क्योंकि कॉलून जेनरिक के जो ऑथर है उन्होंने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया है कि कॉलून जेनरिक रोमांस यहाँ पे अपने फाइनल आर्क के अंदर है। सो हाँ, आने वाले कुछ महीनों में ये मांगा एंड हो जाएगी। जो चलो ये मांगा एंड हो रही है वो तो ठीक है, बट होप करते हैं कि इसका एनिमे अडेप्टेशन यहाँ पे इसकी एंडिंग को लेकर कुछ मेस्ड अप ना करे। अब हालांकि कॉलून जेनरिक रोमांस आप लोग देख रहे हो या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट अगर आप लोग को एक कमाल का रोमांस एनिमे देखना ही है तो आप लोग ब्लू बॉक्स के एनिमे को देख सकते हो, जिसको लेकर आप लोग सवाल था कि इसका इंग्लिश डब कब तक आएगा। सो ब्लू बॉक्स सीजन 1 जो है वो अब इंग्लिश डब के साथ नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। और कल के दिन ही नेटफ्लिक्स के ऊपर इसके 25 एपिसोड इंग्लिश डब में स्ट्रीम हो गए। जो हाँ, मैंने तो इस एनिमे को पूरा देख लिया और साथ ही में इसकी मांगा भी पूरी रीड कर ली। बट अगर आप लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि ये 2024 का वन ऑफ द बेस्ट रोमांस एनिमे था। और हालांकि यहाँ पे रोमांस एनिमे के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें कर ली, लेकिन यहाँ पे अब जरा बात करें अपने एक लाइव एक्शन के बारे में, जो आता है अपनी एक अकीरा एनिमे सीरीज को लेकर, जो एक लेजेंडरी क्लासिक सीरीज है। और उसी लेजेंडरी सीरीज यानी अकीरा का यहाँ पे लाइव एक्शन आने वाला है। और इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया है, बट हाँ, आने वाले मंथ में हमें इसका भी कुछ अपडेट जानने को मिल जाएगा। जो अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो। और हालांकि इन सब चीजों को साइड में रखो और यहाँ पे अब हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो आता है नेटफ्लिक्स के एक एनिमे को लेकर। एंड मेरे हिसाब से आप लोगों ने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेविल मे क्राई के बारे में, जहाँ पे डेविल मे क्राई का सीजन 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हालांकि डेविल मे क्राई का जो सीजन 1 था उसको देखने के बाद काफी सारे लोगों के मिक्स ओपिनियन आए, बट लोगों ने जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया वो था डांटे को लुक को लेकर। यहाँ पे डांटे का जो सीजन 1 के अंदर लुक देखने को मिला था वो यहाँ पे गेम से बिल्कुल मैच नहीं करता है, और इसीलिए लोग डिसअपॉइंट थे कि डांटे का लुक यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उसको यहाँ पे चोमू जैसा बना दिया है। और इसीलिए यहाँ पे इस सीरीज को काफी ज्यादा हेट भी मिला है। बट डेविल मे क्राई का जो सीजन 2 होने वाला है उसके अंदर हमारे डांटे का लुक यहाँ पे गेम के जैसा रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि डांटे सीजन 2 के अंदर कैसा दिखने वाला है उसको लेकर नेटफ्लिक्स वालों ने आफ्टर लाइफ का म्यूजिक वीडियो में बता दिया है। जहाँ पे आफ्टर लाइफ का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें हमें सीजन 2 के डांटे का फर्स्ट लुक देखने मिला। एंड फाइनली सीजन 2 के अंदर हमें डांटे के लॉन्ग हेयर देखने मिलेंगे, जो यहाँ पे गेम से सिमिलर रखने की कोशिश की गई है। एंड मैं होप करूंगा कि सीजन 2 के अंदर ये लोग डांटे को थोड़ा सा पावर बूस्ट दे, क्योंकि सीजन 1 के अंदर इन लोगों ने डांटे को कुछ ज्यादा ही नर्फ कर दिया था। इसलिए होप करते कि सीजन 2 के अंदर ये डांटे को स्ट्रॉन्ग दिखाए और साथ ही में इसकी कूलनेस को कम ना होने दे। अब वेल, यहाँ पे डेविल मे क्राई का जो सीजन 2 होगा उसको आने में तो अभी टाइम लगेगा, बट आप लोगों को डांटे का ये न्यू लुक कैसा लगा वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और हालांकि हम लोगों ने अपने मेजर एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है, तो यहाँ पे अब जरा बात करें एक ऐसी न्यूज के बारे में जिसको यहाँ पे सारे न्यूज पेजेस ऑफिशियल न्यूज बोल के चिपका रहे लोगों को। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बोरुटो एनिमे के बारे में। यहाँ पे कल एक न्यूज काफी ज्यादा ही वायरल हो रही है, जहाँ पे मल्टीपल न्यूज पेजेस बोरुटो पार्ट 2 को लेकर दावा कर रहे हैं कि ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है और ये करेंटली प्रोडक्शन में भी जा चुका है। यहाँ पे ऐसी न्यूज इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जहाँ पे इसका सोर्स स्टूडियो पीरियड का वेबसाइट है, जहाँ पे स्टूडियो पीरियड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन लोगों ने पार्ट 2 को कंफर्म कर दिया है। जिस पर होना क्या है, काफी सारे लोग एक्साइटेड हो गए, काफी सारे लोग नाराज हो गए। और नाराज इसीलिए हुए क्योंकि स्टूडियो पीरियड को ब्लैक क्लोवर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि बोरुटो के ऊपर, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। और देखो, यहाँ पे मैं किसी की साइड लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पहले इस न्यूज को वेरीफाई करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को कोई चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि इस चैनल का काम लोगों को कंफ्यूज करने का नहीं है। यहाँ पे जो कंफर्म न्यूज और ऑफिशियल न्यूज होती है उसी को मैं कवर करता हूँ। एंड क्या ये बात सच है, क्या बोरुटो का पार्ट 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है? जिसका आंसर ऑब्वियसली नो है। मतलब अभी जो हाल फिलहाल में न्यूज निकल कर आई है कि बोरुटो का पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो न्यूज आप लोग इंटरनेट के ऊपर देख रहे हो ये एक्चुअली में 2 साल पुरानी न्यूज है। और अगर आप लोग को इसका प्रूफ चाहिए तो आप लोग स्टूडियो पीरियड के उसी वेबसाइट के ऊपर जाओ, और अगर आप लोग लास्ट मॉडिफाई चेक करोगे तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो स्टूडियो पीरियड का पेज है सो वो फ्राइडे 21 अप्रैल 2023 में अपडेट हुआ था, और उसके बाद से अभी तक उस वेबसाइट को अपडेट ही नहीं किया गया है। और साफ तौर पे कहूँ तो जो ऑब्सेस्ड बोरुटो फैंस है वो यहाँ पे 2 साल पुरानी न्यूज को अभी बोलकर लोगों को चिपका रहे हैं। जो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये न्यूज फेक है, यहाँ पे मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कोई नई न्यूज नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे कभी कभी न्यूज पेजेस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब ये लोग कोई भी न्यूज को ऐसी चिपका देंगे और बोल देंगे कि अब हम लोग को बोरुटो की रिलीज डेट
अपडेट बहुत जल्द मिलने वाली है जिस पर कुछ होता नहीं है, बट लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है। एंड फालतू मतलब कि लोगों की ये लोग होप जगा देते हैं, एंड जो फालतू मतलब कि लोगों की होप जगाते हैं उन लोगों से मुझे सख्त नफरत है, और इसीलिए मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बोरुटो एनिमे को लेकर अभी कोई भी नया अपडेट नहीं आया है, ना ही इसके प्रोडक्शन को लेकर हमें कोई बड़ा अपडेट मिला है। यहाँ पे एक तरह से आप लोग यही समझो कि बोरुटो एनिमे अभी भी हाई टच पर है, एंड अभी स्टूडियो पीरियड सिर्फ एक ही एनिमे के ऊपर फोकस कर रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ ब्लीच। यहाँ ब्लीच एनिमे जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो किसी दूसरे एनिमे के ऊपर शायद ही फोकस करेंगे। तो हाँ, जब तक ब्लीच एनिमे कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप लोग दूसरे एनिमे के लिए होप मत रखना। अब हालांकि मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ पे लोगों का सवाल है कि ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 हमें पहले देखने मिलेगा या फिर बोरुटो एनिमे का पार्ट 2। तो यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 5 होगा उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि स्टूडियो पीरियड ने एटलीस्ट यहाँ पे बोरुटो का पार्ट 2 अनाउंस कर रखा है 2 साल पहले से ही, बट ब्लैक क्लोवर का सीजन 5 उन लोगों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। सो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही ब्लीच एनिमे का काम कंप्लीट होगा वैसे ही फिर ये लोग बोरुटो एनिमे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद जाकर ब्लैक क्लोवर एनिमे के ऊपर ये काम कर सकते हैं। जिसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे आप लोग को अभी वेट करना होगा, एंड जो भी एनिमे होगा वो अब हम लोग को 2027 के बाद ही देखने मिलेगा। बट चलो, मैं होप करता हूँ कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हालांकि इसके बाद हम लोग बड़े अपने नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो आता है अपने कोई चाइनीज एनिमे को लेकर। और सीरियसली आजकल देखा जाए तो जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे चाइनीज एनिमे का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, एंड यहाँ पे इसका रीजन भी साफ है। चाइनीज वाले बैक टू बैक यहाँ पे कमाल के एनिमे ड्रॉप करते ही जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग एक और चाइनीज एनिमे देखना चाहते हो तो आप लोग इस चाइनीज एनिमे को ट्राई कर सकते हो, जो एक हाई स्कूल बास्केटबॉल एनिमे होने वाला है, एंड इसका नाम है लेफ्ट हैंड ले अप, जो क्रंची रोल के ऊपर आने वाला है 23 अप्रैल के दिन। तो चलो, अगर आप लोग स्पोर्ट्स चाइनीज डोंगवा नहीं देखते हो तो आप लोग इस डोंगवा को देखो, जिसका नाम है द सुपर क्यूब। यहाँ पे जो अपना द सुपर क्यूब वाला एनिमे है वो यहाँ पे बिल्कुल एक्शन पैक्ड एनिमे है, एंड इसके लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद सभी लोग यहाँ पे पूरी तरीके से शॉक हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि चाइनीज लोग यहाँ पे इतनी कमाल के एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एपिसोड 7 जो पूरा 20 मिनट का एक एपिसोड था, उसके अंदर हमें शुरू से लेकर एक्शन देखने मिला है, जिसमें कमाल की एक्शन कोरियोग्राफी, साथ ही में इंसेन लेवल की एनिमेशन। इसलिए यहाँ पे एक्शन कोरियोग्राफी की बात रही तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। एंड आई स्वेयर ये वाला जो एपिसोड था वो इस साल का बेस्ट एनिमेटेड एक्शन एपिसोड है अभी तक का, और इतना फिनोमिनल एनिमेशन डिलीवर करने के बाद यहाँ पे अब देख के लगता है कि सुपर क्यूब की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हालांकि अफसोस की बात ये, जो अपना वांग शाओशियू है वो यहाँ पे इतनी तगड़ी फाइट के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया, क्योंकि बेचारी शेन याओ को गोली लग गई, और ऊपर से वो जो मिस्टीरियस मैन था जो एपिसोड 1 में हमें देखने मिला था वो यहाँ पे वापस आता है और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर ही चला जाता है। और इसके बाद देख के लगता है कि जो अपना वांग शाओशियू है वो यहाँ पे अपना विलन आर्क स्टार्ट करेगा, जो हाँ ये एनिमे अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग तो होते जा रहा है। एंड मेरे हिसाब से 2025 के अंदर अगर आप लोगों को कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसकी एनिमेशन यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पर हो, तो आप लोग बिना सोचे समझे इस एनिमे को स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे हिसाब से एक्शन के मामले में ये एनिमे आप लोग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बट जहां तक ओवरऑल एपिसोड की रेटिंग की बात रही तो ओवरऑल इस एपिसोड को मैं यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा, और यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, एपिसोड 7 एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो अब आप लोग इस एपिसोड को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग अब यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप लोग अब बस एक काम करो, इस वीडियो को जाके आप लाइक कर दो, एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोगों को फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की एनिमे न्यूज चाहिए तो। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।